हेलो एवरीवन। अब सभी के मन में एक कॉमन क्वेश्चन होगा, वो जो एलएलबी कर रहे हैं और वो जो एलएलबी करना चाहते हैं, कि क्या अटेंडेंस जो है वो कंपल्शन रहता है या नहीं व्हेन यू आर परस्यूइंग योर लॉ। So before starting up with some interesting facts about it, if you are new to our channel, do not forget to like, share, comment and subscribe on our channel, that is B Educare Classes. Our branches are in Ghatkopar, Dadar, Dombivli and we run classes on online platform as well. So yes, let's get started with the video today. So अगर मैं बात करूँ attendance की तो yes, according to Mumbai University, it is a basic norm that you need to follow at least 75% of attendance when you are pursuing your law. अब उनका क्या, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, पहले तो आपको ये समझना है कि हमारे जो लॉ में दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं वो जो राइट फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं एलएलबी के लिए, तो उनके लिए जो एलएलबी का कोर्स होता है वो होता है 5 साल का। जी हाँ, और उनको एक टाइटल दिया जाता है जो होता है BLS. If I talk about another category, that means I'm talking about those who had given their LLB right after completing their graduation, जो कि 3 साल का होता है। अब बहुत लोगों में ये सवाल उठता है कि अगर हम सीनियर्स हैं, अगर हमारी एज अबव 40 है, अबव 45 है, तो क्या हम LLB कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ऑलरेडी कि स्काई इज द लिमिट व्हेन यू ऑप्ट फॉर लॉ प्रोफेशन। सो आज मैं वही उसी के बेसिस पे बोलना चाहूंगी कि उसी तरह से एज लिमिट नहीं होती है। आप चाहें तो कभी भी एलएलबी जो है वो कर सकते हैं, बस आपको ग्रेजुएशन जो है वो क्लियर करना है। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो 3 इयर्स का कोर्स। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं लेकिन आपने प्रीवियसली अपने लाइफ में सिर्फ 12th स्टैंडर्ड किया हुआ है, तब आपको BLS करना पड़ता है, यानी कि 5 इयर्स का कोर्स होता है। दोनों में जो होता है वो ज्यादा फर्क नहीं होता है। लास्ट के 3 इयर्स जो होते हैं BLS में, वो भी होते हैं LLB के ही सब्जेक्ट्स के साथ। सो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि LLB और BLS में फर्क है, नहीं, बस साल का फर्क है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक, जो मेन प्रायर टॉपिक है, अटेंडेंस। देखिए क्या होता है कि इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, स्पेशली इफ यू आर डूइंग द LLB कोर्स ऑफ 3 इयर्स, सो या तो आप परमिशन ग्रांट कर सकते हो अपने कंपनी से जो एप्लीकेशन आपको दे, एंड यू कैन सबमिट दैट एप्लीकेशन इन योर कॉलेज और इंस्टीट्यूट वेर एवर यू आर गिविंग योर और वेर यू आर परस्यूइंग योर LLB। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं उन चीजों की, यानी कि जो BLS कर रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन रहता है। देखिए 12th स्टैंडर्ड के बाद जितने भी लोग होते हैं, दोज हु आर बिलो द एज ऑफ 25 और 23, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंडल्ज इन सम वर्क। सभी जरूरी नहीं है कि दे आर एम्प्लॉयज समवेयर, तो उनके लिए थोड़ा वेटेज जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है इस चीज को लेके। बट इफ आई टॉक अबाउट अटेंडेंस, तो येस, इट इज अ नॉर्म दैट देयर शुड बी 75% ऑफ बेसिक क्राइटेरिया दैट नीड्स टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी। यस, सो इवन इफ यू आर प्लानिंग टू डू लॉ, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि 75% अटेंडेंस देना पड़ेगा और बिना उसके आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगा या एग्जाम में नहीं बैठ सकता। बिल्कुल एग्जाम में बैठ सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं करते, बट आई पर्सनली प्रेफर कि मैं being a professor, I will not guide you to bunk your lectures or to unnecessary without any reason to not come or go in your lecture. Why? Because जब आप क्लास में जाते हो तो आपको और चीजें पता चलती हैं और you become more active, you become more proactive, I must say. So yes, there is a difference between LLB and BLS if you are looking out for attendance. So अभी अटेंडेंस को छोड़िए, बिकॉज अटेंडेंस इज नॉट दैट कंपल्सरी। अगर आप लॉ के बारे में सोच रहे हो तो आप इजीली लॉ कर सकते हैं, और आप किसी भी एज के हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो एंड अगर आप लॉ करना चाहते हो तो येस, प्लीज pursue your career, pursue your dreams. So yes, that's all for today. I hope you like the video. If you like the video, then do not forget to like, share, subscribe and comment our channel. Thank you.